अभी हमने लास्ट टाइम अपना नीलिनी घृत तक हो गया था ना। हाँ सर, होगा। हाँ सर होगा। अभी हम 59 से आगे देखेंगे। इसमें बोला है कि कौन सा मांस का सेवन इसमें गुल्म में करना चाहिए। इसमें कुक्कुट, मयूर, तित्तिर, क्रौच, वर्तक, इसके साथ शाली, मदिरा, सर्प और सर्पी, ये सारे जो है ये वात गुल्म चिकित्सा के लिए हितकर आहार है। अब इसके लिए और भी बोला हुआ है कि मितम उष्णम द्रवम स्निग्धम भोजनम वात गुल्मिनम। एक तो आहार मित ही लेना है, मिताहार ही लेना है, लेकिन वो आहार उष्ण होना चाहिए, द्रव प्रदान होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए। ये वात गुल्म के लिए खास करके आहार के बारे में बोला हुआ है। और समंडा वारुणी पानम, मंड के साथ वारुणी पान, और तप्तम व धान्य कैर जलम, या फिर जो है उष्ण धान्य जल जो है, जैसे धान्य हिम लिया जाता है जनरली, लेकिन यहाँ पे उष्ण जल बोला हुआ है क्योंकि उष्ण का ही सेवन करना है। स्निग्धोष्णे नोदिते गुल्मे पैतिके स्त्रंसनम हितम। स्निग्ध और उष्ण से उत्पन्न गुल्म जो है खास करके पैतिक है, वहां पे स्त्रंसन करना है। अब किससे करना है? द्राक्षा, अभया, गुड़ रसम, कंपिलम व मधुद्रुतम, कल्पोक्तम, रक्त पित्तोत्तम। कल्पस्थान में दिए हुए या फिर रक्त पित्त चिकित्सा में दिए हुए स्त्रंसन कारक द्रव्य जो है उनका प्रयोग कर सकते हैं। कंपीलक खास करके यहाँ आया हुआ है, उदरगत व्याधि जहाँ होती है, या फिर अत्यधिक मल संचय जहाँ है, कृमि जहाँ है, वहाँ कंपीलक का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और खास करके ये रेचन के लिए कंपीलक काम आता है। तो कंपीलक का प्रयोग द्राक्षा, अभया और गुड़ इनके साथ करना है, खास करके पित्त प्रधान अवस्था में। उसके बाद में गुल में वृक्षोष्ण जय पुनः, पहले स्निग्धोष्ण हो गया, वृक्षोष्ण, उसमें क्या देना है? परम संशमनम सर्पिस तिक्तम वासा घृतम श्रुतम। अब यहाँ पे संशमन देना है, और संशमन में सर्पी कैसा देना है? तिक्त रस प्रधान, जैसे वासाघृत बोला हुआ है। तृणाख्य पंच क्वाथे जीवनीय गणेनवा, तृण पंचमूल या फिर जीवनीय गण से सिद्ध घृत आप दे सकते हो, या इसके क्वाथ के साथ आप घृत का पान करवा सकते हो। श्रुतम तेनैव वा क्षीरम न्यग्रोधादि गणेनवा, या इसी प्रकार से न्यग्रोधादि गण से सिद्ध क्षीर का प्रयोग भी कर सकते हो। तत्रापि स्त्रंसनम युज्यत शीघ्रम आत्यायिके भिषक। अब यहाँ पे शीघ्र स्त्रंसन करने के लिए बोला है। पहले भी अपना इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है कि जहाँ पित्त और वात का अनुबंध होता है वहां पे पित्त के लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उस कंडीशन में हमें शीघ्र उपक्रम करना होता है, नहीं तो पित्त की दाहकता ज्यादा बढ़ जाती है। वैरेचनिक सिद्धेन सर्पिशा पयसा पिवा, वैरेचनिक सिद्ध घृत या फिर दूध, इनसे सिद्ध दूध, इनका प्रयोग करके हमें विरेचन वहां देना है। रसेनम आमल के इक्षुणाम घृत प्रस्थम विपाचेत, पथ्यापादम पिबेत सर्पिस तत्सिद्धम पित्त गुल्मनुत। क्या क्या है इसमें? आमलक, इक्षु, इससे घृत का पाचन करना है, उसमें पथ्या मतलब हरित की मिलानी है। अब ये सिद्ध घृत 3 ही द्रव्य है, ध्यान रखने के लिए बहुत आसान है। आप खुद अगर बनाना है तो खुद भी ये बना सकते हो। ये पित्त गुल्मनुत बोला हुआ है। इसके साथ में पिबेद्वा तैलवकम सर्पिर यच्चोक्तम पित्त विद्रदी, जो पित्त विद्रदी में तिलवक सर्पी का वर्णन आया हुआ है, वो तिलवक सर्पी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं।
द्राक्षापयस्य मधुकं चंदनं पद्मकं मधु पिबेत् तंडुलतोयेन पित्तगुल्मोपशान्तये। द्राक्षापयस्य मधुक चंदन पद्मक ये सारे पित्त शामक द्रव्य है। इसको तंडुलोदक के साथ देने के लिए बोला है, पित्त गुल्म के लिए। तंडुलोक जनरली हम देते हैं अत्यार्थों की अवस्था में या अधोग रक्त पित्त की अवस्था में, तो यहाँ गुल्म में भी उसका प्रयोग आया हुआ है। पित्त शामक जो द्रव्य है उसको तंडुलोदक के साथ देने के लिए कहा हुआ है। द्विपलम त्रायमाणाय जल द्विप्रस्थ साधितम अष्टभाग स्थितम पूतम कोष्णम क्षीर समम पिबेत। त्रायमाणा को जो है सिद्ध करके देने के लिए बोला हुआ है। उसके ऊपर क्या लेना है? पिबेद ऊपरी तस्योष्णम क्षीरमेवं यथाबलम। उसके ऊपर क्षीर यथाबल, जितना ले सकते हैं उतना क्षीर का पान करना है। तेन निवृत्त दोषस्य गुल्म शाम्यति पैत्तिकः। ये भी विरेचन का ही योग है और ये खास करके गुल्म के लिए ये बोला हुआ है। दाहे अभ्यंगो घृते शीते साज्यैर्लेपो हिमौषधे। अब दाह की अवस्था में क्या क्या बोला है? घृत से अभ्यंग करना है, शीत खास करके शीत घृत से अभ्यंग करना है, या फिर शीत औषधिया घृत के साथ मिला के उनका लेप करना है। स्पर्श सरोरुहाम पत्रे पात्रैश्च प्रचलत जलई। मतलब जो शीत सरोरुहम, जो सरोवर में उत्पन्न होने वाले जो औषधियों के पत्र है, उन पत्र का स्पर्श वहां करना है। और जहाँ पे ज्यादा जल होता है, ऐसी जगह उगने वाली औषधियां जो है, उनके पत्र है, उनका भी स्पर्श करना है, जिससे दाह का शमन होगा। विदाह पूर्व रूपेशु शूले वन्यश्च मार्दवे बहुशोपहरे रक्तम पित्त गुल्मे विशेषतः। अब जो बहुशो अपहरे रक्तम बोला हुआ है, इसको ध्यान रखना है। एक बार में हमें बहुत ज्यादा मात्रा में रक्त मोक्षण नहीं करना है। बहुशो का मतलब बार बार थोड़ा थोड़ा रक्त मोक्षण करना है, क्योंकि यहाँ पे वात प्रधान व्याधि का प्रधान दोष जो है वो वात है, उसके साथ पित्त का अनुबंध है। पित्तज गुल्म है, मतलब हम ये नहीं मान सकते कि वहां वात का कहीं अनुबंध नहीं है, क्योंकि गुल्म जो है उसमें वायु का सीधा संबंध है। तो इसलिए हम अत्यधिक मात्रा में हम एक बार में ही बहुत ज्यादा रक्त मोक्षण करे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि बहुशो हरेत रक्तम। तो बार बार हमें रक्त मोक्षण करना है अल्प मात्रा में। छिन्न मूला विदयहन्ते न गुल्मा यान्ति च क्षयम। ये रक्तम ही व्यम्लता याति तच्च नास्ति न चास्ति रुख। ये चरक में भी हमने देखा हुआ है कि जैसे पेड़ का जड़ आपने काट दी, पेड़ की जड़ काट दी तो वो अपने आप ही पेड़ सूख जाता है। वैसे ही रक्त मोक्षण करने से गुल्म का जो है समूल, एक तरह से समूल उच्चाटन हो जाता है। गुल्म रक्त की अम्लता कम होने की वजह से गुल्म की वृद्धि नहीं होती है। वृतदोषम परिम्लानम जांगले स्तर्पितम रसै समाश्वस्तम सशोषार्थी सर्पिरभ्यासयेत पुनः। यहाँ फिर से वही बात आई हुई है कि बार बार सर्पी का पान करना है। जिनका आपने दोष निकाल दिए उसके बाद में जांगल रस से तर्पित करना है उनका तर्पण, मतलब तर्पणादि क्रम खास करके बोला हुआ है। तर्पणादि क्रम होने के बाद में सशोष अर्थी अगर है तो उसमें फिर से स्नेह का पान करना है, सर्पी फिर से देनी है। रक्त पित्ताति वृद्धत्वात् क्रियाम अनुपलभ्य वा गुल्मे पाकोन्मुखे सर्वा पित्त विद्रदिवत क्रिया। जहाँ पे रक्त पित्त की अत्यधिक वृद्धि है वहाँ हम कुछ और कर्म नहीं कर सकते हैं। पाकोन्मुख जहाँ पे है गुल्म, वहाँ पे पित्त विद्रदि की जो चिकित्सा बोली हुई है वो चिकित्सा हमें करनी है।
शालीर गव्याज पयसी पटोली जांगलम घृतम धात्री परुषकम द्राक्षा खर्जूरम दाड़िमम सीता भोज्यम पानेम्बु बलया बृहत्यादेश्च साधितम। अब ये सारे जो है आहार के लिए द्रव्य बोले हुए शाली है, गव्य, अज, पय, इनका पय लेना है, पटोली, जांगल, मांसरस, घृत, धात्री मतलब आमल की, परुषक, द्राक्षा, खरजूर, दाड़िम, ये सब फल, सीता, उसकी ये भोज्य, पानेम्बु बलया, जो ये भोजन के लिए लेना है, और पान के लिए बृहत्यादि साधित जो है वो जल का सेवन करना है, सिद्ध जल का सेवन करने के लिए बोला हुआ है। श्लेष्मजे वमयेत पूर्वम अवम्यम उपवासेत। यहाँ क्लियर कट इंडिकेशन दिया हुआ है कि कफ प्रदान गुल्म में हमें वमन करना है, लेकिन गुल्म आप अगर वमन के योग्य अयोग्य देखोगे तो वमन के अयोग्य में गुल्म को डाला हुआ है। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन है कि वमन हम दे ही नहीं सकते, तो उस कंडीशन में वहां क्या बोला हुआ है, उपवास करवाना है। पहले तो अगर इंडिकेशन है तो वहां पे हमें वमन देना है, नहीं वमन के अयोग्य कंडीशन है तो वहां पे उपवास करवाना है। तिक्तोष्ण कटु संसर्ग्या वन्नी संदुक्षयेततः। तिक्त उष्ण कटु संसर्ग जहाँ होता है उससे वन्नी अग्नि का संदुक्षण करना है। मतलब तिक्त कटु इन द्रव्यों से हमें अग्निवर्धन करना है। हिंगवादिभिश्च द्विगुण क्षार हिंगवाम्ल वेतसे। हिंगवादी चूर्ण जैसे पहले बोला हुआ है उसमें द्विगुण क्षार हिंगु और अम्ल वेतस। हिंगवाष्टक चूर्ण जो है वो खास करके वातज गुल्म की अवस्था में बोला है। अब उसमें हमें क्षार और हिंगु और अम्ल वेतस इसका प्रमाण बढ़ा के कफज खास करके गुल्म में हमें प्रयोग करना है। चरक में भी हमने देखा था कि जो कल्प वातज गुल्म के लिए बोले हुए थे उसकी द्विगुण मात्रा कफज गुल्म में लेने के लिए बोली थी। घृत भी था, बाकी कल्प भी थे। तो वैसे ही यहाँ बोला हुआ है कि हिंगवाष्टक चूर्ण में खास करके हिंगु, क्षार, अम्ल वेतस ये और द्विगुण मात्रा में मिला के इनका प्रयोग करना है। निगुणम यदि वोनद्धम स्थिमितम कठिनम स्थिरम आनाहा दियुतम गुल्मम संस्वेद विनयेदनु। अब ये स्पेसिफिक कंडीशन बोली हुई है कि निगूढ़ है, मतलब उसमें क्या बोल सकते हैं कि जो ऐसा लगता है स्तीमितता जिसमें ये है, आनंद है, फुला हुआ है, अत्यधिक स्तीमित मतलब कुछ भी हिल नहीं रहा। ऐसा पेशेंट बोलेगा कि पेट में खाना पड़ा सा ही है, पेट में कुछ हलचल ही नहीं हो रही है। गुल्म अगर कठिन है, स्थिर है और अनाहादि युक्त, अनाह ये आदि से युक्त है, कफ प्रधान लक्षणों से युक्त है, तो वहां पे स्वेदन करना है। घृतम सक्षार कटुकम पातव्यम कफ गुल्मिनाम। अब उसके पश्चात स्वेदन के पश्चात घृत देना है, वो भी क्षार और कटु रस से सिद्ध। खास करके जहाँ स्नेहपान का वर्णन आया हुआ है वहां भी बोला हुआ है कि वाते लवणम सर्पी पित्ते केवलम उष्यते वैद्य दैत्यात् बहुकतम क्षार त्रिकटुकान्वितम। तो यहाँ पे त्रिकटु आप ले सकते हो या फिर और भी कटु रस का कोई द्रव्य ले सकते हो, उसके साथ क्षार का प्रयोग आप कर सकते हो। क्षार खास करके स्नेह अगर आपको देना है तो स्नेह का पाचन बिना क्षार के नहीं होगा कफ प्रधान अवस्था में। सव्योष क्षार लवणम सहिंगु बिड़ दाड़िमम कफ गुल्मम जयत्याशु दशमूल घृतम ऋतम। यहाँ पे बोला हुआ है व्योष, क्षार, लवण, हिंगु, बीड़ और दाड़िम,
इससे कफ गुल्म का कफ गुल्म को आप जीत सकते हो। खास करके दशमूल घृत जो है उसका प्रयोग आप वहां कर सकते हो, और वो दशमूल घृत में ये सारे द्रव्यों से साधित उसको करके देना है। फिर से भल्लातकानां द्विफलम पंचमूलम फलोन्मतम अल्पम तोयाढके साध्यम पादशेषेण तेन च। अब यहाँ फिर से जहां जहां कफज व्याधि है वहां पे भल्ला तक आता ही है। भल्ला तक खास करके बोला ही हुआ है, कफजोन रोगोस्ति न विबंधोस्ति न कंचना यन्न भल्लातकम हन्यात। तो कफज गुल्म है, यहाँ पे भी भल्लातक का प्रयोग आया हुआ है। द्विपल भल्लातक लेना है, उसके साथ पंचमूल है, अल्पम तोया ढके साध्यम पादशेषेण तेन च, लेस का क्वाथ करना है। तुल्यम घृतम तुल्य पयो, जितना घृत उतना ही उसमें दूध मिला के उसका पाचन करना है। विडंग हिंगु सिंधुत्थ यावशूक शठी बिडई सद्वीपी रासना यष्टव षड्ग्रंथा कणनागरे एतत् भल्लातक घृतम कफ गुल्म हरम परम। ये जो है ये भल्लातक घृत है और ये खास करके कफ गुल्म हर बोला हुआ है। इसके साथ साथ ही प्लीह पांडवामय श्वास ग्रहणी रोग कासजित, इसके साथ साथ प्लीहा पांडु श्वास ग्रहणी और कास, इन व्याधियों के लिए ये खासकर उपयुक्त है। और इसमें भी कफ प्रधानता अगर है इन व्याधियों में तो ये भल्लातक घृत का काफी अच्छा काम होता है। ततोस्य गुल्मे देहे च समस्ते स्वेदम आचरेत। अब इसके बाद में घृतपान के बाद में फिर सर्वांग स्वेद करना है। सर्वत्र गुल्मे प्रथमम स्नेह स्वेदोपपादिते या क्रिया क्रियते याति सा सिद्धि न विरुक्षिते। मतलब गुल्म में सबसे पहले हमें स्नेह स्वेदन करना है। अगर ये करके आप गुल्म की चिकित्सा की शुरुआत करते हो तो उसमें आपको सिद्धि मिलती है। और अगर आप रुक्षण पहले करते हो, क्योंकि जनरल अपना रूल होता है चिकित्सा का कि हमें पहले रुक्षण या पाचन करना है, पाचन करने के बाद में फिर जिस जो अवस्था आती है उसमें फिर हम स्नेहन स्वेदन ये क्रम देते हैं। लेकिन गुल्म के लिए उल्टा बोला हुआ है, गुल्म में हमें पहले स्नेहन स्वेद का प्रयोग करना है, उसके बाद में हमें जरूरत पड़ी तो रुक्षण चिकित्सा करनी है। और खास करके गुल्म जहाँ पे है वहां पे रुक्षण तो करना ही नहीं है क्योंकि उसमें वायु की प्रधानता है। तो ये गुल्म की एक चिकित्सा की खासियत है। जैसे एक जनरल हर कोई रूल बना देता है कि पहले हमें पाचन करना है या रुक्षण करना है, उसके बाद ही आगे के चिकित्सा करनी है। तो ये बाकी व्याधियों के लिए जैसे आमवात हो गया, संदिग्ध वात हो गया, इसके लिए तो ये बहुत सटीक है। लेकिन गुल्म अगर है तो गुल्म के लिए ये सूत्र बदल जाएगा। गुल्म में आपको पहले स्नेहन स्वेदन पहले करना पड़ेगा। उसके बाद में स्निग्ध स्विन्न शरीरस्य गुल्मे शैथिल्यमागते यथोक्ताम घटिकाम न्यस्येत् गृहीते अपनयेच्चताम् वस्त्रांतरम ततः कृत्वा छिन्द्यात् गुल्मं प्रमाणवित् विमार्गा ज पदादर्शे यथा लाभ प्रपीडयेत् प्रमृज्यात् गुल्ममेवैकं न त्वंत्र हृदयं स्पृशेत्। ये हमने चरक में भी देखा हुआ था कि घटिका यंत्र का प्रयोग करने के लिए बोला हुआ है। यहाँ पे वहाँ पे जहाँ गुल्म का स्थान है वहाँ पे घटिका यंत्र लगाने की विधि यहाँ पे बोली हुई है। और खास करके बोला हुआ है कि हृदय प्रदेश में, क्योंकि हृदय भी एक गुल्म का स्थान है, उस प्रदेश में हमें ये घटी यंत्र का प्रयोग नहीं करना है। तिलैरेरंडातसी बीज सर्वशपै
परिलिप्य च श्लेष्म गुल्ममयस्पात्रै सुखोष्णै स्वेदयत् ततः। अब इसके बाद में स्वेदन का विधान बोला हुआ है, वो भी स्वेदन के लिए तिल, एरंड, अतिसी, बीज, सरशप इनका लेप करके सुखोष्ण पात्र से उसको स्वेदन करना है। एवं च विस्तृतम स्थानात् कफगुल्मं विरेचनै सस्नेहैर्बस्तिभिश्चैनं शोधयेत् दाशमूलिकै। अब इसके बाद में आपने उसमें अच्छी प्रकार से स्वेदन कर दिया। पहले स्नेह अल्प मात्रा में कर दिया, फिर स्वेद का जो विधि बोली है उससे आपने स्वेदन कर दिया। इससे गुल्म में शैथिल्य आ गया। शैथिल्य आने के बाद में अपने स्थान से विस्तृत जब हो जाता है कफ गुल्म, तब वहां पे विरेचन या बस्ती का प्रयोग करना है। ये चीज ध्यान रखनी है। वातज गुल्म में आप सीधे सीधे बस्ती का प्रयोग कर सकते हो। पित्तज में आप स्त्रंसन कर सकते हो। जहां स्त्रंसन के योग्य नहीं है वहां पे आप सीधे बस्ती का प्रयोग भी कर सकते हो। क्षीर बस्ती का भी, निरू बस्ती का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि जहां विरेचन जिनको नहीं हम दे सकते वहां बस्ती देने का विधान बोला हुआ है। लेकिन कफज गुल्म में आपको ये सारी प्रक्रिया करनी है। शुरुआत से याद करो, शुरुआत में वमन योग्यों के लिए वमन देना है, जो अयोग्य है उनको लंघन करना है। उसके बाद में फिर स्वेदन और सब चीजें ये होने के बाद ही यहाँ पे बस्ती या फिर विरेचन का प्रयोग करना है। इससे पहले हमें बस्ती या विरेचन खास करके कफज गुल्म में नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। पिप्पल्यामलक द्राक्षा श्यामाद्ये पलिकै पचेत एरंड तैल हविषो प्रस्तौ पयसि षड्गुणे सिद्धोयम मिश्रक स्नेहो गुल्मिनां स्त्रंसनम हितम वृद्धि विद्रधि शूलेषु वात व्याधिषु चामृतम। अब यहाँ पे मिश्रक स्नेह ये बोला हुआ है, ये खास करके गुल्म में स्त्रंसन के लिए हितकारक है। वृद्धि, विद्रधि, शूल और वात व्याधि, इसके लिए इसे अमृत के तरह बोला हुआ है ये, क्योंकि इनमें बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एरंड तेल भी है और घृत भी है, इसलिए इसे मिश्रक स्नेह बोला हुआ है, तेल और घृत। तो मिश्रक स्नेह खास करके गुल्म में तो आप यूज कर ही सकते हो, लेकिन अन्य वात व्याधियों में भी इससे बहुत अच्छा उपशय मिलता है। पिबेद्वा नीलिनी सर्पीर मात्रया द्विपलीनया तथैव सुकुमाराख्यम घृतान्योदरिकाणि वा। यहाँ पे नीलिनी घृत बोला हुआ है, स्त्रंसन के लिए आप दे सकते हो, या फिर सुकुमार घृत बोला हुआ है। सुकुमार, कुमार घृत मार्केट में भी मिल जाता है, जो उदर व्याधि में बोला हुआ है, तो इनका प्रयोग आप कर सकते हो। तो ये कब करना है स्नेह का प्रयोग? विरेचन युक्त स्नेह जो है, विरेचन करने वाले स्नेह जो पहले की सारी विधि हो जाए उसके बाद, खास करके कफज गुल्म में इसका ध्यान रखना है कि मिश्रक स्नेह अच्छा है या सुकुमार कुमार घृत अच्छा है, तो कफज में शुरुआत में ही वो दे दो, ऐसा नहीं करना है। उसके बाद है द्रोणेम्बस पचे दंत्या फलानि पंचविंशतिम चित्रकस्य तथा पथ्यास्तावद तिस्तद्रसे स्तुते द्विप्रस्थे साधयेत पूते क्षिपेत दंती समम गुडम तैलात् फलानि चत्वारि त्रिवृतायाश्च चूर्णतः कणाकर्षो तथा शुण्ठ्या सिद्धे लेहे तु शीतले मधु तैल समम दद्यात् चतुर्जाता चतुर्थिकाम अतो हरितकी मेकाम सावलेह पलाम मदम सुखम विरिच्यते स्निग्धो दोष प्रस्तम अनामयः। अब ये जो सारे द्रव्य आपने लिए हैं, इसमें से एक हरितकी का अवलेह के साथ प्रयोग करने के लिए बोला है। एक हरितकी का सेवन करना है, इससे गुल्म, रुद्रोक, दुर्नाम, दुर्नाम मतलब अर्श हो गया,
शोफ, अनह, गर, उदर, कुष्ठ, उत्क्लेश, अरुचि, प्लीह, ग्रहणी, विषम ज्वर, ग्रंथि, दंती, हरित, क्या पांडुताम च सकामलाम। अब ये दंती हरित की जो है ये इसके साथ पांडुता का भी नाश करती है और कामला का भी इससे नाश होता है। और ये सारे कुष्ठ हो गया, क्लेश, अरुचि, अब इन सारी व्याधियों में आपको ध्यान रखना है जहां जहां पे कफ प्रधानता है वहां पे इसका प्रयोग करना है। गुल्म, अब कफज गुल्म ही आ गया है, हृदरोग जो है वो भी कफज है, उसमें भी यही नियम लगेगा। पहले आपको कफ की चिकित्सा करके उसके बाद में जब कफ को आपने जीत लिया उसके बाद में स्थान को बल देने के लिए, वातानुलोमन करने के लिए यहाँ पे दंती हरितकी का प्रयोग है। वैसे ही अर्श में, वैसे ही जो है शोफ में भी वही आपको संप्राप्ति भंग उसी तरह से करना है। गर्विश की अवस्था में भी उसी तरह से संप्राप्ति भंग करना है। उदर की अवस्था में, उदर में वैसे ही विरेचन बोला हुआ है, लेकिन कफज कफ प्रदान उदर की अवस्था में भी पहले आपको कफ की चिकित्सा करनी है, उसके बाद में फिर विरेचन के लिए आप दंती हरितकी का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद कुष्ठ, कुष्ठ वैसे ही कफ प्रदान व्याधि है। उत्क्लेश, अरुचि, उत्क्लेश की अवस्था में भी ये उत्क्लेश खास करके कफ का उत्क्लेश, अरुचि है, प्लीहा है, ग्रहणी है और विषम ज्वर है। ये सारे रस दुष्टि, इनमें जनरली ये जो नीचे की लाइन है इसमें रस दुष्टि आपको जनरली मिलती है। तो रस दुष्टि जन्य ये अवस्था जहां जहां पे आपको मिलेगी वहां पे ये दंती हरितकी का काम अच्छा होगा। और इसमें खास करके बोला हुआ है पांडु और कामला, तो पांडु और कामला में भी हमें विरेचन देना होता है, तो उसमें भी हम दंती हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं। सुधा क्षीर द्रवम चूर्णम त्रिवृताया सुभावितम कार्शिकम मधुसर्पिभ्याम लीढ़वा साधु विरिच्यते। ये ऐसे के ऐसे श्लोक चरक में आया हुआ है, तो वो हमने पहले देखा हुआ है। उसके बाद में कुष्ठ श्यामा त्रिवृद्धंती विजया क्षार गुग्गुलु गोमूत्रेण पिबेदेकम तेन गुग्गुलमेव वा। कुष्ठ श्यामा त्रिवृत दंती विजया क्षार गुग्गुलु, ये गोमूत्र के साथ देना है या फिर गोमूत्र के साथ गुग्गुलु देना है, या इनमें से एक एक द्रव्य भी आप गोमूत्र के साथ दे सकते हो। ये सभी जो है वो विरेचन के लिए काफी अच्छे कॉम्बिनेशन है। निरूहान कल्पसिद्युक्तान योजेत गुल्मनाशनान। अब जहाँ पे हम विरेचन नहीं दे सकते हैं वहां पे हम कल्प और सिद्धि स्थान में आए हुए निरूह बस्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। कृतमूलम वहां वास्तु कठिनम स्तीमितम गुरुम गुड़मांसम जयत गुल्मम क्षारारिष्टाग्नि कर्म भी। अब जो कृतमूल है, महावस्तु है, कठिन है, स्तीमित है, उसमें क्षार, अरिष्ट, अग्निकर्म इनका प्रयोग हमें करना है। एकांतरम द्वयंतरम व विश्रम मय्याथवात्र्यहम शरीर दोष बलयोर वर्धन क्षपणोद्यतः। अब ये हम कब दे सकते हैं इसकी चिकित्सा? 1 दिन के विश्राम से 2 दिन के विश्राम से शरीर बल को देखते हुए हमें वर्धन दोषों का वर्धन और क्षपण औषधियों का प्रयोग हमें करना है। अर्शोष्मरी ग्रहण युक्ता क्षारा योज्या कफोल बने। अब कफ प्रदान गुल्म में अर्श, अश्मरी और ग्रहणी, इनमें जो क्षार बोले हुए हैं उनका प्रयोग हम कर सकते हैं। देवदारु त्रिवृद्धंती कत्तुका पंचकोलकम स्वर्जिका याव शूकाख्यो श्रेष्ठा पाठोपकुंचिकम कुष्ठम सर्प सुगंधाम च द्व्यक्षांशम पटुपंचकम पलिकम चूर्णितम
तैल वसा दधि घृत प्लुतम घृतस्यान्तः पचेत् पक्वम अग्निवर्णे घटे च तम क्षारं गृहीत्वा क्षीराज्य तक्र मद्यादिभिः पिबेत् गुल्मोदावर्त वर्धमार्शो जठर ग्रहणी कृमिम अपस्मार गरोन्माद योनि शुक्राश्मरी शुक्रामयाश्मरी क्षारा गदोयम शमेद विषम चाकु भुजंगजम। अब ये क्षारागद बोला हुआ है, ये अगद जो है वो विष विकार, खास करके आखु विष या सर्प विष, इनमें भी हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके इन सब में और खास करके बोला हुआ है गुल्म उदावर्त वर्धमार्शो जठरी ग्रहणी कृमिन। तो जहाँ पे कृमि कोष्ठ ज्यादा है, आहार में मधुर रस अधिक है, पिष्टमय पदार्थ जिनके आहार में अधिक है, जिनका अचंक्रमण है, जो खास करके अभी बोल सकते हैं हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और मधुर कफ प्रदान ऐसा पूरा आहार जिनमें होता है, उनमें ये एक तरह का कफ तो उत्पन्न हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ में गर्भ विष भी उत्पन्न हो रहा है, और ये कई सारे व्याधियों का कारण बनता है। उसमें कृमि के भी लक्षण आएंगे आपको, अर्श भी हो जाएगा, उसमें उदावर्त के भी लक्षण होंगे, क्योंकि वेगावरोध उसमें हो सकता है वो करे। अब इसके साथ साथ मनोस्त्रोतो दृष्टि भी मिल सकती है, उसमें उन्माद अपस्मार के जैसे भी लक्षण मिल सकते हैं। इसके वजह से योनि शुक्र दोष भी, जैसे रसज क्लैब्य उत्पन्न होता है, और रस दुष्टि जन्य योनि रोग उत्पन्न होते हैं, अश्मरी भी हो सकती है। ये सारे कॉम्बिनेशन जहाँ पे है वहाँ पे क्षारागत का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे सर्प है जो जिसके काटने से कफ प्रदान लक्षण उत्पन्न होते हैं, उसमें भी आप ये क्षारागत का प्रयोग कर सकते हो। श्लेष्माणं मधुरं स्निग्धं रस क्षीर घृताशिनः छित्वा भित्वा शयात् क्षारः क्षरत्वात् क्षारयत्यतः। जो श्लेष्मा जो होता है वो मधुर स्निग्ध क्षीर घृताशिनः, ऐसे लोग जो है उनमें क्षार क्या करता है, छित्वा भित्वा शयात् क्षार क्षरत्वात् क्षारयत्यतः। ऐसे श्लेष्मा को जो है वो छेदन भेदन और आशय से अपकर्षण करके अधोमार्ग से निकालने का काम क्षार इसमें करता है। मंदेग्नाव अरुचौ साथ में मध्य सस्नेहमश्मनताम योजेत आसवारिष्टान निगतान मार्ग शुद्धये। जहाँ पे अग्निमांद्य है जो मध्य सात में है, उनमें मध्य या खास करके आसव और अरिष्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। शालय षष्टिका जीर्णा कुलत्था जांगलम फलम चिरबिल्वाग्नि तरकारी यवानी वरुणांकुरा शिग्रु तरुण बिल्वानी बालम शुष्कम च मूलकम बीजपूर्वक हिंगवम्ल वेतस क्षार दाड़िमम व्योषम तक्रम घृतम तैलम भक्तम पानम तु वारुणी धान्याम्लम मस्तु तक्रम च यवानी बिड़ चूर्णितम पंचमूल श्रुतम वारी जीर्णम मार्दविकमेवा। अब ये सारे आहार के कल्प और इनसे सिद्ध जल बोला हुआ है, खासकर ये चालीषष्टिक है, और जीर्ण चालीषष्टिक बोला हुआ है, मतलब जीर्ण धान्य हमें खाना है। कुलत्थ, जांगल, मांसरस या फल, चिरबिल्व, अग्नि, तरकारी, यवानी, वरुण, वरुण के अंकुर खास करके शिग्रु, और तरुण बिल्व, पक्व बिल्व नहीं तरुण बिल्व बोला हुआ है। बालम शुष्कम च मूलकम, बाल या फिर बाल मूलक या शुष्क मूलक। बीजपूरक हिंगू, अम्लवेतस, क्षार, दाड़िम, व्योष, तक्र,
घृत तेल भक्त, ये सब आहार और पान के लिए वारुणी दे सकते हो, धान्याम्ल दे सकते हो, मस्तु, तक्र और यवानी बीड़ चूर्ण, यवानी और बीड़ लवण से के चूर्ण से युक्त हमें ये तक्र का पान करवाना है। और पंचमूल श्रुतम वारी, पंचमूल खास करके जहां भी वर्ड आता है वहां पे बृहद पंचमूल लेना है, अगर स्पेसिफिक नहीं किया है तो। और मार्द्विक मध्य का प्रयोग भी कर सकते हैं। पिप्पली पिप्पली मूल चित्र काजाजी सैंधवे, सुरा गुल्मम जयत्याशु जगलश्च विमिश्रितः। अब ये खास करके पंचकोल जैसे सारे द्रव्य है, इसमें चित्र कजाजी और आ गया, सॉरी सैंधव और आ गया, उसमें सुरा गुल्म, इसके साथ सुरा देने से गुल्म का नाश होता है, या जगल विमिश्रित करने से, जगल क्या होता है, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक, वत्सक, ये मध्य के जो प्रकार है ये आपने पढ़े हुए होंगे। तो उसमें से जगल एक उसकी एक अपने रस शास्त्र भी ज्यादा भेषज कल्पना में आपने पढ़ा होगा, प्रकाश में वो याद रखने के लिए करते थे, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक और वक्कस। तो उसमें से जगल जो प्रकार है उसका पान या उससे विमिश्रित ये सारे द्रव्य जो है वो लेने के लिए बोला हुआ है। उसके बाद में वमनेर लंघने स्वेदे सर्पी पानेर विरेचने, बस्ती क्षारा सवारिष्ट गुलिका पथ्य भोजने, श्लेष्मिको बद्ध मूलत्वात् यदि गुल्मो न शाम्यति तत्सदाहम ऋते रक्ते कुर्याद अन्ते शिरादिभिः। अब ये सारा वमन, लंघन, स्वेदन, सर्पी, पान, विरेचन, बस्ती, क्षार, आसवारिष्ट, गुटिका, पथ्य भोजन, ये सब करने के बाद भी बद्ध मूल की अवस्था के वजह से गुल्म का शमन नहीं होता है, तो वहां पे अग्निकर्म करना है। अग्निकर्म कब करना है, पहले रक्तमोक्षण करके फिर वहां पे अग्निकर्म करना है। और शरादि भी बोला हुआ है, जो यहाँ पे अग्निकर्म के शस्त्र बोले हुए हैं, शरादि, उनसे ये अग्निकर्म करने के लिए बोला हुआ है। अतः गुल्मम सपर्यंतम वाससा तरितम विशक, नाभि बस्त्यंत्र हृदयम रोमराजी च वर्जयम। नाभि, बस्ती, अंत्र, हृदय, रोमराजी, यहाँ इनका वर्ज करके नातिगाढ़म परिमृशेत शरेण ज्वलताथवा लोहे नारणी कोथेन दारुणा तैंदुकेन वा ततोग्निवेगे शमिते शीतैर व्रण इव क्रिया। मतलब ये अग्निकर्म करने के लिए बोला है शर से, और उसमें भी जहाँ जहाँ पे नाभि, बस्ती, अंत्र, हृदय और रोमराजी, इनको वर्ज करके फिर अग्निकर्म, मतलब इनका ध्यान रखते हुए अग्निकर्म करने के लिए बोला हुआ है। और अग्निकर्म होने के बाद में अग्नि का वेग, दाह कम होने के बाद में उसका व्रण की तरह उसका उपचार करने के लिए बोला हुआ है। आमान्वये तु पेयाद्य संदुष्याग्नि विलंघिते, आम से युक्त अगर है तो पेयादि से संसर्जन क्रम दे के फिर अग्नि का संदुक्षण करना है। और स्वम स्वम कुर्यात क्रमम मिश्रम मिश्र दोषम च कालवित। अब उसमें स्वम स्वम कुर्यात ये सभी हो सकते हैं। वातज गुल्म भी पहले वातज गुल्म में भी सामावस्था हो सकती है, कफज में भी हो सकती है, पित्तज में भी हो सकती है। तो वहां पहले पेयादि क्रम से पहले अग्नि का संदुक्षण करना है, और उसके बाद में फिर अपने अपने जो उपक्रम जो हमने पहले देखे हैं वो उपक्रम करने हैं। और जहाँ पे मिश्र है, मिश्र दोष के लक्षण है, वहां पे मिश्र उपक्रम करने हैं। ये
खास करके आम के लिए ध्यान रखना है। अभी हमने जो देखा, हमने ये भी देखा कि गुल्म में पहले स्नेह स्वेद करना है, रुक्षण नहीं करना है, और रुक्षण के लिए ये भी बोला है कि विरुक्षणे लंघनवत कृतातिकृत लक्षणम। तो रुक्षण और लंघन ये एक दूसरे के मतलब एक ही पहिए के दो बाजू हम मान सकते हैं। तो हमें आमावस्था में हमें क्या करना है, यहाँ पे सीधा सीधा इन्होंने बोला है आपको ना ही रुक्षण करना है ना ही यहाँ पे स्नेहन करना है। आपको धीरे धीरे क्रम से उनका अग्नि का संदुक्षण करना है, मतलब लंघन करना है, और क्रम से आपको जो है लघु आहार से नॉर्मल आहार तक उनको ले जाना है। उसमें आम का पाचन हो जाएगा। आम का पाचन होने के लक्षण आपको मिलेंगे, मल में खास करके आपको लक्षण मिलेंगे, और वो लक्षण स्त्रोतोरोधबल भ्रंश ये सारे लक्षण जो है आम के वो कम होंगे। वो कम होने के बाद में फिर आप दोषों के हिसाब से जो जो क्रम बोला हुआ है वो क्रम करना है। तो उसके बाद में फिर आप स्नेहन स्वेदन से आप शुरुआत कर सकते हो। वहां पे फिर रुक्ष औषधि या कोई रुक्ष क्वाथ देना या पाचन चूर्ण देना या रुक्षण करने वाले चूर्ण देना, ये ना करते हुए आप सीधे संसर्जन जो पेयादि से अग्नि संदुक्षण हो जाए उसके बाद में सीधे आप स्नेह स्वेद का प्रयोग से आप गुल्म की चिकित्सा की शुरुआत कर सकते हैं। गत प्रसव कालाये नार्ये गुल्मेस्त्र संभवे स्निग्ध स्विन्न शरीराय दद्या स्नेह विरेचनम। जो गत प्रसव काल निकल जाने के बाद में रक्त गुल्म अगर स्त्रियों में है तो वहां पे स्निग्ध स्विन्न शरीर को शरीर में स्नेह विरेचन देने के लिए बोला हुआ है। तिलक वाथो घृत गुड़ व्योश भार्गी रजोन्वितः पानम रक्त भवे गुल्मे नष्टे पुष्पे च योषितः। अब यहाँ पे तिलकवात, गुड़, घृत, गुड़, व्योश, भारंगी और इनका रज बोला हुआ है। खास करके यहाँ पे रक्त गुल्म में इसका पान करना है, और किस अवस्था में, जहाँ पे नष्ट पुष्प है। अब रक्त गुल्म है, गर्भ की शंका होती है, तो वहाँ नेचुरली ये है कि वहाँ पे रजोदर्शन नहीं होता है। 9 महीने 10 महीने तक उस कंडीशन में वेट करना है। अगर रजोदर्शन पहले ही हो जाता है तो ये समझ में आएगा कि वो गुल्म नहीं है, सॉरी गर्भ नहीं है, ये गुल्म या अन्य कोई व्याधि हो सकती है। और अगर रजोदर्शन नहीं हो रहा है लगातार और गर्भ का समय भी निकल चुका है, प्रसव का काल भी व्यतीत हो चुका है, तब वहां पे रक्त गुल्म की चिकित्सा करने के लिए बोली हुई है। अभी के कंडीशन में अभी अपने पास डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया काफी अच्छे हैं, तो हमें इतने देर रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हम ज्यादा से ज्यादा 2 महीने 3 महीने का, जैसे ही पेशेंट में ये चीज डेवलप होती है 2-3 महीने में ही उसकी चिकित्सा हो जाती है। और अपने पास ज्यादातर इस तरह के केसेस कई बार आते भी नहीं है। मैक्सिमम केसेस में अगर ऐसा कुछ चीज मिल रही है तो वहाँ पे इमरजेंसी हिस्टेरेक्टोमी करवाई जाती है। तो जनरली रक्त गुल्म के केसेस इतने फ्रिक्वेंटली हमें मिलते तो है, लेकिन जिस तरह से उसके लक्षण बोले हुए हैं वो पूरे लक्षण से युक्त हमें नहीं मिल पाते, क्योंकि आजकल उसमें कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद में तिलक वाथो घृत गुड़ व्योश भार्गी रजोन्वितः पानम रक्त भवे गुल्मे नष्ट पुष्पेच योषिता, ये हमने देखा है। भार्गी कृष्णा करंजत्व ग्रंथिका अमर दारुजम चूर्णम तिलानाम क्वाथेनम पीतम गुल्म रुजापहम। ये तिल का चूर्ण खास करके बोला हुआ है। इनका ऊपर के द्रव्यों का क्वाथ, इससे गुल्म की रुजा शमन हो जाती है। पलाश क्षार पात्रे द्वे पात्रे तैल सर्पिशो।
गुल्म शैथिल्य जननी पक्वा मात्रा प्रयोजयत। पलाक्षार और तेल और सर्पी, इनसे सिद्ध ये इसकी जो मात्रा है ये इससे गुल्म में शैथिल्य आ जाता है, ये कहा हुआ है। न प्रविद्यत यदेव दद्यात योनि विरेचनम। अगर इससे भी भेदन नहीं होता है तो योनि विरेचन देने के लिए बोला हुआ है। क्षारेण युक्त पलनम सुधा क्षीरेण वाततः ताभ्याम वा भावितान दद्यात योनो कटुक मत्स्यकान। ये भी चरक में सेम एज इट इज दिया हुआ है। वाराह मत्स्य पित्ताभ्याम नक्तकान वा सुभाविताम किण्वम वा सगुणक्षारम दद्यात योनो विशुद्धये। तो कटुक मत्स्य हो गए, वाराह मत्स्य, पित्त या फिर किण्व, ये सारे द्रव्य, रक्त पित्त हरम क्षार, रक्त पित्त में वर्णित क्षार बोले हुए हैं। इसका मधु और सर्पी के साथ लेहन करने के लिए बोला है। लशुण मधुरा तीक्ष्णा मत्स्याश्चास्य प्रयोजयेत। बस्तीम सक्षीर गोमूत्रम सक्षारम दाशमूलिकम। दशमूल का निरूह बस्ती, जिसमें सक्षीर गोमूत्र, क्षीर गोमूत्र, ये जो प्रक्षेप डाले हुए हैं और उसमें क्षार भी मिलाया हुआ है, ऐसी बस्ती वहां पे लगानी है। आवर्तमाने रुधिरे हितम गुल्म प्रभेदनम। रुधिर आ जाए तो उस समय गुल्म प्रभेदन की औषधियां देनी है। यमकाभ्यक्त देहायाम प्रवृत्ते समुपेक्षणम। शरीर का अभ्यंग जो है वो यमक स्नेह से करने के लिए बोला हुआ है। रसौदनस तथा हार पानम च तरुणी सुरा। आहार में रसौदन देना है, मांस रस और चावल, और तरुणी सुरा जो है वो पान के लिए देनी है। रुधिर प्रवृत्ति तो रक्त पित्त हरा क्रिया। अति रुधिर का प्रवर्तन होता है तो रक्त पित्त हर क्रिया। कार्यावात रुगारताया सर्वा वात हरा पुनः। आनाहा दुधावर्त बला सग्नो यथा बलम। ये सारी चिकित्सा करनी है अगर अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव हो गया है, क्योंकि जनरली उस समय 9 महीने तक वेट किया, 10 महीने तक वेट करके फिर गुल्म भेदन चिकित्सा की जाती थी। तो उस समय मतलब इतना वो गुल्म बढ़ गया है तो उसका फिर भेदन करते हैं, तो उसमें ब्लीडिंग बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। उसके वजह से ये आगे के बोले हुए हैं कि वहाँ उसके बाद वातहर चिकित्सा करनी है और रक्तपित्तहर चिकित्सा करनी है। तो ये सारी चिकित्सा उस समय के हिसाब से थी। अभी भी अगर गुल्म प्रभेदन आप देते हो तो उससे भी रक्ताति प्रवृत्ति हो सकती है, उसमें भी चिकित्सा यही करनी पड़ेगी, लेकिन इंटेंसिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा अष्टांग हृदय का गुल्म चिकित्सा। इसमें कोई क्वेश्चंस है? कोई क्वेश्चंस है तो आप ग्रुप में डाल सकते हो, उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके सर। ओके, अभी नेक्स्ट हम कब करें? गुरुवार को करेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, थैंक यू सर।